क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 8 रीड करेंगे आज हम पेज इसमें 92 से लेकर 95 तक। क्लास 8 अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एवरी पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का प्रत्येक पार्ट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ तक कि सिंगल स्पीसीज भी अगर ख़त्म होने लगती है तो दूसरी स्पीसीज के जीवित रहने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। इस प्रकार जो है तुरंत एक्शन कंजर्वेशन का तुरंत एक्शन जो है लिया जाना चाहिए उन्हें बचाने के लिए एंड प्रोटेक्ट और बची हुई जातियों की रक्षा करनी चाहिए। द वर्क ऑफ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज कंजर्वेशन। इसे कंजर्वेशन का नाम दिया गया है। एनवायरनमेंट जिसमें कि माउंटेन, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड दूसरी फीचर्स ऑफ लैंड शामिल हैं, उनके ऊपर ये प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट लागू होता है, जो कि एनवायरनमेंट में बैलेंस और हार्मनी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो 24% है और हमारे गवर्नमेंट ने अगले कुछ दशकों में इसे 25% करने के लिए प्रपोज किया गया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बिसाइड्स फोटोसिंथेसिस इज देयर कंट्रीब्यूशन टू सोयल। ह्यूमस जो है सोयल में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है और जिससे कि मिट्टी में कितनी मात्रा में ह्यूमस है उसकी फर्टिलिटी इसी से डिटरमाइन होती है। मिट्टी की फर्टिलिटी जो है ह्यूमस से ही काउंट होती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स की रूट्स जो है सोयल को बांध कर रखती हैं और इसे पकड़ के रखती हैं। इसे प्लांट्स को बचाने की और वाइल्ड लाइफ को बचाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। द गवर्नमेंट इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि सेंचुरीज को बनाना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर्स रिजर्व को बनाना। मेजर टू कंजर्व फॉरेस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनजीओज के साथ और दूसरी कम्युनिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जनरल पब्लिक के साथ जो है कुछ से मिलकर अलग अलग प्रकार के कुछ उपाय किए हैं और पॉलिसीज भी लागू की हैं ताकि जंगलों को बचाया जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम। देयर आर अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे कि वन महोत्सव और ये जो है रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर चलाए जा रहे हैं। कई स्कूलों ने भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, नेचर कैंप और एनकरेज बर्ड वाचिंग भी ऑर्गेनाइज की है। नेक्स्ट पेज। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज और एक्ट जो है फॉरेस्ट कवर भारत में फॉरेस्ट कवर को बचाने के लिए लागू किए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में स्थापित किया गया था और इसके साथ फ्लोरा एंड फोना को भी बचाने का एक प्रोग्राम चलाया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अनुसार द ट्रीज इन प्रोटेक्टेड रीजन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पीपल। कॉमन पीपल जो है फॉरेस्ट को बचाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल कंजर्वेशन के कम्युनिटी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि बिश्नोईज इन राजस्थान। इन्होंने अपने अंडर फॉरेस्ट कवर एरिया को, काफ़ी बड़े एरिया को अपने क्षेत्र में इन्होंने कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ के द्वारा भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्रिवेंशन एंड लेजिस्लेशन। प्रिवेंटिंग लॉस ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेटीज जैसे कि फ्लड और फॉरेस्ट फायर, इनके जो है इनसे होने वाले नुकसान को भी रोका जा सकता है। कई बार फायर जो है वो नेचुरली होती है और दूसरी कई तरफ जो है किसी लापरवाही के कारण भी हो सकती है। दोनों को जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेजिस्लेशन जो है प्रोहिबिशन जो है लागू कर सकती है ऑन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड परमिशन। एफॉरेस्टेशन। दिस मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज वेयर दे हैव बीन कट डाउन। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे जहाँ पर वो गिराए गए हैं, काटे गए हैं। बैरन लैंड्स, वेस्ट लैंड, स्वैम्प्स, रोड साइड पार्क और सराउंडिंग एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज के आसपास जितने भी पेड़ों को कट किया गया है उतने पेड़ और लगाए जाने चाहिए। द लेटेस्ट कंसेप्ट। प्लांटेशन की तरफ जो लेटेस्ट कंसेप्ट है वो है कि प्रत्येक या तो पेड़ जो काटा गया है या गिराया गया है, गिर गया है, उसके बदले भी उसी फैमिली के दो पेड़ जो है और लगाए जाने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नीडेड टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। पोचिंग और हंटिंग ऑफ एनिमल्स डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। द कंजर्वेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अल्टीमेटली अफेक्टिंग द फूड चेन। इट अराइजेज व्हेन देयर इज डिपल्शन बियॉन्ड
सर्टेन लिमिट्स। कुछ पशुओं की जातियां जो है अब खत्म हो रही हैं, कुछ खत्म होने के कगार पर है, इसलिए जो है इनकी कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप लिए जाने चाहिए। देयर आर 764 प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडिंग 103 नेशनल पार्क्स, 543 wildlife sanctuaries, 73 conservation reserves and 45 community reserves established in the country. Along with these, various wildlife projects have also been initiated to protect wildlife. प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था और वहीं वैसे ही 28 टाइगर रिजर्व जो है 17 स्टेट में सेटअप किए गए हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर 50 रिजर्व्स 18 स्टेट में 50 रिजर्व्स कर दी गई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट रीनो भी शुरू किए जा चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ए सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया। सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होती है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ कैन सर्वाइव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, जहाँ पर जो है कोई भी वाइल्ड लाइफ अपने नेचुरल सराउंडिंग में जीवित रह सकती है। हंटिंग, एंट्री विद वेपन्स, लाइटनिंग ऑफ फ्यूल and the use of substances injurious to wildlife, इन सभी चीज़ों की सेंचुरीज में मनाही होती है। कंट्रोल्ड फिशिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक आर परमिटेड। कंट्रोल्ड फिशिंग और ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक की सिर्फ परमिशन होती है। भारत में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क, द नेशनल पार्क इज सिमिलर टू अ सेंचुरी के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कैटल ग्रेजिंग नहीं होती। एक्सप्लॉयटेशन एंड रिमूवल ऑफ एनी वाइल्ड लाइफ ऑफ और इट्स हैबिटेट आल्सो प्रोहिबिटेड, इनकी यहाँ पर मनाही होती है। भारत में 103 एक्सिस्टिंग नेशनल पार्क्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, देयर आर लार्ज मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। यहाँ पर ओपन सिस्टम ऑफ प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, इन सभी का प्लांट के प्रोटेक्शन का और एनिमल लाइफ को बचाने का एक ओपन सिस्टम होता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रमोट इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड फैसिलिटीज ट्रेनिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बायोस्फीयर। और भारत में जो है 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। क्लास इसी के साथ ही हमारी रीडिंग खत्म होती है।